नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिया यश। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, जो कि कक्षा 8वीं व 9वीं में व्याकरण के अंतर्गत आता है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर उपसर्ग होता क्या है। आप सभी को पता है कि हिंदी का शब्द भंडार बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है। इतने शब्द हैं इसमें कि हम उनकी गिनती तक नहीं कर सकते। पर्यायवाची, विलोम, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के साथ साथ हमारे जो रचना, उत्पत्ति आदि के आधार पर शब्द बने हैं, देशज, विदेशी, तमाम तरह के शब्द हैं। तो उपसर्ग में हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, यानी समीप आकर एक नया शब्द बनाना। अर्थात जब भी कोई शब्द या शब्द का अंश किसी भी शब्द से पहले लग जाए तो उसके साथ मिलकर एक नया शब्द बना देता है। और जब भी वो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल जाएगा। कई बार विलोम बन जाता है, कई बार कुछ अलग प्रकार से बन जाता है कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो जैसे भाव है, भाव के पहले मैंने लगा दिया तो बन गया अभाव। अब बिल्कुल ही उसका अर्थ चेंज हो गया, भाई किसी चीज की कमी, अभाव होना। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। बच्चों, उपसर्ग के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत आप सभी जानते हैं, तत्सम शब्द जननी है हिंदी की। तो जो संस्कृत के शब्दांश या शब्दों के जुड़ने से शब्द मिलते हैं वो हमें संस्कृत के उपसर्ग के रूप में मिलते हैं। उसी प्रकार हिंदी के शब्द होंगे तो हिंदी के उपसर्ग के रूप में मिलेंगे। और जो आगत शब्द हैं, जो विदेशी शब्द हैं, उनके द्वारा हमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानने के लिए। इसमें इस वाली वीडियो में कुल 21 संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताया गया है, मैंने इसमें जानकारी दी है। तो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको बताऊंगी। कुछ शब्द दे रखे हैं, देखिए शब्द के अंश दे रखे हैं जो कि जब जुड़ जाते हैं किसी शब्द के साथ उसके पहले तो एक नया शब्द और नया अर्थ बन जाता है। अति, अति का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। अब देखिए कुछ शब्द में जुड़ गया, जैसे आवश्यक में जुड़ गया तो अत्यावश्यक बन गया, काल में जुड़ गया तो अतिकाल बन गया, अधिक में जुड़ गया तो अत्यधिक बन गया, क्रमण में जुड़ गया तो अतिक्रमण बन गया, उत्तम में जुड़ गया तो अति उत्तम बन गया। आप अगर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे बच्चे कि इसके अंदर संधि के नियम का प्रयोग किया गया है। आपको सीधे सीधे नहीं कि आपने, अब जैसे अतिवृष्टि शब्द दिया गया है तो इसमें आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि वृष्टि अलग है, अति अलग है। लेकिन कुछ शब्दों में ऐसा नहीं है, उसमें आपको संधि का नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अत्याचार है तो अति जमा आचार, उससे अत्याचार बनता है। अब दूसरा शब्द है अनु, अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम में। अब कुछ उदाहरण देखिए इसके, अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन आदि। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको सीधे सीधे दो, आप उन दोनों शब्दों को अलग कर सकते हैं। जैसे अनुरूप में आपने अनु और रूप को अलग कर दिया, अनुपात में अनुपात को अलग कर दिया, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है आपके लिए। अगला शब्द है अ का अर्थ होता है अभाव। जैसे कि हाँ, मैंने शुरू में आपको बताया उदाहरण देकर कि भाव में अ जोड़ दिया तो अभाव बन गया। उसी प्रकार अथाह, अनाचार, अस्वीकार, अन्याय, अशोक, अहिंसा, अधर आदि। उसके बाद एक शब्द है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत, हीन या छोटा। जैसे अपव्यय यानी फिजूल खर्ची करना, अपवाद, अपहरण, अपशकुन, अपयश, अपमान, अपशब्द। तो आपने देखा मान के पहले हमने अप जोड़ दिया, बिल्कुल उसका विलोम बन गया। ठीक है, शकुन के पहले अप जोड़ दिया, बिल्कुल उसका विलोम बन गया। यश के पहले अप जोड़ दिया, अपयश हो गया, बदनामी, बेइज्जती। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल विलोम प्राप्त हो रहे हैं, विपरीत अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। अगला शब्द है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने, पास, इच्छा प्रकट करना या चारों ओर। जैसे अभिनंदन,
अभिलाप, अभियान, अभिसार, अभ्यागत, अभ्यास, अभिशाप, अभिज्ञान आदि शब्द दिए गए हैं। बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्दों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद है उप। इसका अर्थ है छोटा, निकट, सहायक, गौण, हीनता आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं। उपाध्यक्ष, उपनिवेश, उपस्थिति, उपासना, उपनीत, उपरांत आदि। अगला शब्द है अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, सामीप्य, जैसे अधिराज, अध्यक्ष, अधिनियम, अधिमास, अधिकृत, अधीक्षण, अधिकार आदि। उसके बाद है आ, जिसका अर्थ होता है ओर, सीमा, तक या समेत। उदाहरण देखेंगे हम। आकाश, आमुख, आरोहण, आजन्म, आयात, आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण आदि। उसके बाद आता है प्रति, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, जैसे कि किसी के अगेंस्ट जाना। तो आप इसके शब्द देखेंगे। प्रतिवर्ष, प्रत्यर्पण, प्रतिशोध, प्रतिरोधक, प्रतिघात, प्रत्याशा, प्रतिकूल आदि। फिर है उत शब्द। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, जैसे कि उन्नति, उद्घाटन, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न। ये सभी इसमें संधि का ही नियम लागू हो रहा है। फिर है प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर या यश, जैसे प्रख्यात, प्रकाश, प्रकट, प्रगति, प्रपंच, प्रलाप, प्रभुता। जैसे प्रकट है या प्रगति है, हमने गति और प्र को अलग कर दिया था, हमें सीधे सीधे दोनों शब्द पता चल रहे हैं। अब आते हैं आगे। वि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता या अभाव। अलग अलग इसके अर्थ हमें शब्द के अनुसार मिलते हैं, जैसे विकास, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विफल। तो इसमें भी आप देख रहे हैं सीधे सीधे जुड़ गया है और सीधे सीधे हमें अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। अगला हमारा उपसर्ग है सह। सह का अर्थ होता है साथ, जैसे सहोदर, सहपाठी, सहगान, सहचर, सहयोग, सहमत आदि। पर उपसर्ग, पर का अर्थ होता है अन्य, जैसे परदेश, परलोक, पराधीन आदि। सु कहीं भी लग जाता है, उसका अर्थ अच्छा ही होता है, सकारात्मक होता है, सही होता है, जैसे सुबोध, सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुगति, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुअवसर आदि। सम का अर्थ होता है संयोग, उत्तम, साथ, जैसे सम्मान, सम्मेलन, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संलग्न, संहार, संशय। तो इसमें भी आपका संधि के नियम लागू हो रहे हैं। फिर है अब उपसर्ग। इसका अर्थ है हीन, बुरा, अनादर, पतन, अवनति, अवज्ञा, अवधारण, अवगति, अवतार, अवलोकन, अवतरण आदि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, पास, आसपास, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास आदि। फिर आते हैं हम निरुपसर्ग पर, जिसका अर्थ है निषेध रहित, यानी उसके बिना। तो निराहार, निरक्षर, निरादर, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरोग, नीरस, निरीह आदि। को, जैसे पहले सु था, सु लगाकर सब अच्छा होता है, सही होता है, उसी प्रकार कु लगाकर उसी का विलोम बन जाता है, बुरा या हीन बन जाता है। जैसे कुपुत्र, सुपुत्र था तो कुपुत्र, कुकर्म, कुमति, कुयोग, कृत्य, कुख्यात, कुढंग आदि। फिर है दुरुपसर्ग, जिसका अर्थ है कठिन, विपरीत, दुष्टहीन। उदाहरण देखिए। दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्लभ, दुखद, दुर्भाग्य, दुराचार, दुरुपयोग आदि। बच्चों, अब हम आते हैं हिंदी के उपसर्ग पर, जिसमें कि 12 उपसर्ग के बारे में बताया है इसमें मैंने। और इसमें भी आपको कुछ उपसर्ग मिल जाएंगे जो संस्कृत में भी प्रयोग हुए हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। दु, बुरा, हीन, दो, विशेष, ये इसके अर्थ होते हैं। अब देखिए शब्द किस प्रकार से बन गए। दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, दुरंगा, दुराहा, दोपहरी, दुगुना आदि। अब मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, नंबर भी आ रहा है। दुराहा, दुरंगा यानी दो रंगा, दोपहरी यानी दोपहर, दुगुना यानी डबल, तो ये एक तरह से आपका जो होता था ना द्विगु समास, नंबर वाला, संख्या वाला, वो भी आ गया इसके अंदर। अगला है अध, जिसका अर्थ होता है आधा, जैसे अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधकचरा, अधजला, अधखिला, अधगला, अधनंगा आदि। फिर है अन, जिसका अर्थ होता है भाव, निषेध, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अछूत, अचेत, अनचाहा, अनसुना, अलग, अनदेखी आदि। फिर है उन, अर्थात एक कम, एक नंबर में एक कम, जैसे 29, 29 के बाद आता है 30, 49,
के बाद आता है 50, 59 के बाद आता है 60, 69, 70 आता है, 39, 19, 20 आता है, 79। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी जो हिंदी की गिनती है उसके लिए उन शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है को, जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग में कि किस प्रकार कु लगाने से हमें विलोम प्राप्त होता है, कुमार, कुसंगति, कुकर्म, कुरूप आदि। औ लगाने से भी होता है निषेध हो गया। ये भी हमारे कुछ इसके अंदर देशज शब्द मिलेंगे हमें, औगुण, औघर, औसर, औतार, औघड़, औढ़र आदि। अ फिर से वही जिसके अंदर अभाव हो, निषेध हो, जैसे अछूता, अथाह, अटल, अचेत आदि। नि जिसमें रहित, अभाव का अभाव, विशेष, ये सब चीजें हो, कमी हो कोई, जैसे निडर, यहाँ पर कमी नहीं है लेकिन डर के साथ नहीं लग गया तो उसका विलोम बन गया। निकम्मा, निगोड़ा, यहाँ पे एक अभाव, कमी की बात हो रही है। निहत्था, निहाल, निहत्था यानी बिना हथियार के, निगोड़ा जो बिना काम का नहीं, तो अभाव की बात होती है, रहित की बात होती है, मतलब निहत्था मीन्स रहित, हथियार के बिना है। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ हमें मिलते हैं। चौ यानी चार, 4 नंबर, 4 नंबर की बात हो रही है, संख्या 4 की। चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, चौपाल आदि। उ इसका अर्थ है अभाव, हीनता, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, उदर, उजड़ा आदि। पच 5 नंबर के लिए लिया जाता है, 5 संख्या के लिए 5। जैसे देखिए उदाहरण, पचरंगा यानी 5 रंग का, पचमेल 5 चीजों का मेल, पचकुटा, पंचमढ़ी आदि। 3 नंबर, तिरंगा, तिराहा, तिपाही, तिकोन, तिमाही आदि। अब हम आते हैं उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग पर। इसमें कुल 14 लिए हैं मैंने, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। दर यानी कि मध्य में, तो जैसे दरकिनार, दरमियान, दरअसल, दरकार, दरगुजर, दर हकीकत। बच्चों, उर्दू फारसी के जो उपसर्ग होते हैं वो इतने आसान होते हैं, मतलब सीधा एक आपको शब्द का अंश होगा शुरू में और उसके बाद एक पूरा शब्द होगा, तो मतलब आपको बहुत आसानी से पहचानने में भी आसानी होती है और आपको शब्द बनाने में भी आसानी होती है। जैसे देखिए कम, कम उम्र, कम वक्त, कमजोर आदि। ला, ला लगा दिया, ला इलाज, मतलब जो हो ही नहीं सकता, जिसका उत्तर हमें नहीं में मिलेगा। लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लाचार आदि। ब लगा दिया तो के साथ हो गया बखूबी, बदौलत, बस्तूर, बदस्तूर, बगैर, बनाम, बमुश्किल आदि। बे लगा दिया तो बिना अर्थ हो गया, यानी बेनाम, बिना नाम के, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश। काफी बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं। बा लगा दिया तो साथ, बे में था उसके बिना और बा साथ में, जैसे बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत, बाअदब, बाकलम, बाइंसाफ, बामुलाहजा होता है ना। फिर है बद, यानी कि अगर वो जुड़ गया तो वो एक तरह से बुरा शब्द बन जाएगा। जैसे नाम में जुड़ गया तो बदनाम, बदमाश, तमीज में जुड़ गया तो बदतमीज, बू में जुड़ गया तो बदबू, बदसूरत, किस्मत आदि। ना, ठीक वही बात है, इसमें भी अभाव की बात आ रही है, नालायक, नाराज, नासमझ, नाबालिग आदि। गैर यानी निषेध, भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। हम यानी कि एक समान साथ वाला, जैसे हम उम्र, हम राज, हम दर्द, हम जोली, हम नाम आदि। हर यानी प्रत्येक, हर लाल, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर दिन, हर बार आदि। खुश यानी अच्छा, जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी, खुश किस्मत आदि। सर यानी कि मुख्य, मेन, जैसे सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद, सरगना आदि। अल लगा दिया तो मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना, अलमस्त हो गया, निश्चित, एक अंतिम, अलबत्ता, अलबेला, अलविदा आदि। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग जानेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द तो हमारी हिंदी में रच बस गए हैं, जिनका प्रयोग हम आमतौर पर करते ही हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। तो उसी प्रकार उनके जो उपसर्ग हैं उनको जोड़कर भी हम नए शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए हाफ, इसका अर्थ आप जानते हैं आधा होता है। हाफ पैंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। सब यानी कि जब किसी के अंडर में कोई काम करता है, जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्टर। ठीक है बच्चे। चीफ यानी प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि। जनरल जो प्रधान होता है,
ठीक है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस आदि। फिर हेड लगा दिया तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। डिप्टी लगा दिया तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि। वाइस लगा दिया तो उप वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। फिर और एक्स लगा दिया यानी मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, यानी कि जो मुक्त हो चुका है, जो जा चुका है, जो अपना काम खत्म कर चुका है, अपनी पोजीशन जिस भी पद पे था, जिस भी महकमे में था, जा चुका है। एक्स स्टूडेंट यानी वो स्कूल से पढ़ाई करके वो स्टूडेंट जा चुका है। एक्स प्रिंसिपल, अब वो वहां पे रही नहीं। तो आप अंग्रेजी में तो पढ़ते ही होंगे, तो अब हम इन शब्दों को हिंदी में भी जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम प्रयोग कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी शब्द समझ में आए होंगे, आपका शब्द भंडार बढ़ा होगा। और मैं चाहूंगी कि आप इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं, आप अपनी वीडियो को पॉज करके उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उन्हें लिखें और अपने इस उपसर्ग के पाठ को बहुत अच्छे से समझकर अपना जो व्याकरण का ज्ञान है उसे और भी अच्छा करें, उसका कौशल और भी बढ़ाएं। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम प्रत्यय की बात करेंगे। मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगी आपको, उसके बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अन्य कक्षा में। नमस्कार बच्चों।